हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर के अंदर हम आज डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो सोलेनॉइड एंड टोरॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड दोनों ऐसे डिवाइसेस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। सोलेनॉइड की बात करें तो टेलीविजन के लिए जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोवाइड करने के लिए हम सोलेनॉइड को यूज में लेते हैं। वाइल सिंक्रोट्रॉन करके एक डिवाइस आती है जो साइक्लोट्रॉन के सिमिलर है। जैसे साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेटेड करने का काम करता है, वैसे ही सिंक्रोट्रॉन भी सेम चीज करता है। अब सिंक्रोट्रॉन के अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है वो सोलेनॉइड एंड टोरॉइड दोनों की हेल्प से प्रोवाइड किया जाता है। तो याद रखेंगे कि सोलेनॉइड एंड टोरॉइड दोनों ही जो डिवाइसेस है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अच्छा, अब सोलेनॉइड एंड टोरॉइड की बात करें तो दोनों में हायर सिमेट्री होती है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने के कारण एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो इजीली अप्लाई करके हम ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो कैलकुलेट कर पाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सेकंड चलेगा, ठीक है, कि सोलेनॉइड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका इक्वेशन फाइंड करो। उसके बाद टोरॉइड में भी सेम चीज आएगी, टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड उसका इक्वेशन निकालो। ये दोनों थियरीज पूछी जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सोलेनॉइड है क्या, ठीक है, और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। ब्रीफली उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है व्हाट इज सोलेनॉइड, डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट इन ब्रीफ। यानी शॉर्ट में समझा दो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये समझने के लिए हमारे लिए। अब नॉर्मल चीज याद रखो कि सोलेनॉइड जो है वो बनता कैसे है। तो सिलेंड्रिकल बेस होता है और सिलेंड्रिकल बेस पे लॉन्ग वायर जो है इनेमल कोटेड है, इनेमल कोटेड या इंसुलेटेड वायर बोल सकते हैं अपन। इंसुलेटेड वायर जो है उसको हेलिकली कर्ल किया जाता है और इस तरीके से सोलेनॉइड बनाया जाता है। जैसे हमने लटाई देखी होगी, लटाई के अंदर क्या होता है, तो लटाई के अंदर जैसे हम डोरी लपेटते हैं तो डोरी लपेटते हैं तब देखा गया है कि डोरी जो है वो हेलिकल शेप के अंदर लपेटी जाती है। सेम चीज यहां पर शो की गई है, देखना हो तो आप देख सकते हो। ये एक सिलेंड्रिकल बेस है, पतला सा सिलेंड्रिकल बेस है जिसपे इंसुलेटेड वायर को अगर हम हेलिकली लपेटते हैं, ये रहा इंसुलेटेड वायर, इसको अगर हेलिकली में लपेटता हूं तो ये जो बना वो हो जाएगा सोलेनॉइड। ठीक है, एक्चुअल में इनेमल कोटेड होता है, यहां पर लिखा होगा इंसुलेटेड जो है इनेमल वायर होता है। ऐसे ये जो इंसुलेशन है उसके जैसा नहीं होता, बट ऐसे मान सकते हो कि भी इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड वायर क्यों रखा जाता है, क्योंकि इंसुलेशन के कारण दो टर्न्स जो है वायर के वो एक दूसरे से आइसोलेट रहेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे, दोनों को इंसुलेट किया जा सकता है। दो टर्न जो है उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए इंसुलेटेड या कोटेड इनेमल कोटेड वायर हम यूज में लेते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हो आप, इसको फिगर में अगर शो करना है तो कुछ इस तरीके से शो किया जा सकता है। सिलेंड्रिकल बेस, और ये सिलेंड्रिकल बेस के ऊपर इनेमल कोटेड इंसुलेटेड वायर, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। हेलिकली वायर को लपेटा जाता है, ये जो वायर है, वायर के एक छोर में से करंट सोलेनॉइड के अंदर एंटर होता है और दूसरे छोर में से बाहर निकलता है। ये इन करंट आउट इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिलेंडर की जो एक्सिस है उसको अपन बोलेंगे सोलेनॉइड की एक्सिस। तो इस तरीके से कुछ सोलेनॉइड बनाया जाता है। अब सोलेनॉइड जो है वो हाईली सिमेट्रिक है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड किससे बोलेंगे।
विच सोलेनॉइड इज नोन एज लॉन्ग सोलेनॉइड। तो लॉन्ग सोलेनॉइड यहां पर नॉर्मली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वी शैल डिस्कस अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग सोलेनॉइड किसे बुलाया जाता है? तो सिलेंडर की जो बात करी अपन ने, वो सिलेंडर जो है, तो ये सिलेंडर के लिए ये सर्कुलर बेस, तो ये इसकी रेडियस हो गई, इतना पार्ट जो है वो रेडियस हो गया, और ये जो है वो लेंथ हो गई। तो सोलेनॉइड की रेडियस की रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ अगर ज्यादा हो, रेडियस की रिस्पेक्ट में अगर लेंथ ज्यादा हो, तो ऐसे सोलेनॉइड को अपन बोलेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, याद रखना है, यहां पर सेम चीज लिखी गई है। इफ सोलेनॉइड्स लेंथ इज लार्ज कंपेयर टू इट्स रेडियस, then it is called a long solenoid. It consists of a long wire wound in the form of a helix where the neighboring turns are closely spaced. So each turn can be regarded as a circular loop. यानी यहां पर एक बड़ा सा वायर है, बड़े से वायर को हेलिकली टर्न किया जाता है, वाउंड किया जाता है। बट ये जो टर्न्स है एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब होते हैं कि जिसके कारण एक टर्न जो है उसको हेलिक्स की बजाय अपन सर्कुलर लूप के फॉर्म में ले सकते हैं। यानी आगे थियरी हम जो पढ़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सर्कुलर लूप, तो एक सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वैसे सारे टर्न्स, सारे जितने भी लूप्स बनेंगे उनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और वो सारे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो एक डायरेक्शन में होगा, उसको अगर ऐड कर देंगे तो वो हमें देगा सोलेनॉइड के कारण प्रोड्यूस होने वाला टोटल या नेट मैग्नेटिक फील्ड। The net magnetic field is the vector sum of the fields due to all the turns. जितने भी टर्न्स हैं उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उनको वेक्टरली जोड़ दो, तो वो देगा हमें सोलेनॉइड के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड। Enameled wires are used for winding so that turns are insulated from each other. जैसे पहले बताया, इनेमल्ड वायर यूज में लिया जाता है, जिसके कारण होता क्या है, तो इलेक्ट्रिकली दो टर्न्स जो है उनको अपन आइसोलेट कर पाए या इंसुलेट कर पाए, एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली अलग अलग रख पाए, उसके कारण इनेमल्ड वायर यूज में लिया जाता है। फिगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ फिनिट सोलेनॉइड। ये दोनों फिगर्स जो है वो फिनिट सोलेनॉइड के लिए दिखाई गई है। अब ये फिगर जो है वो फिनिट सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन लिया गया है। ठीक है, इसको अगर क्रॉस सेक्शन कट करते हैं अपन सोलेनॉइड को अगर कट करेंगे, लटाई को अगर कट करेंगे तो कैसा शेप दिखेगा, कुछ इस तरीके से शेप दिखेगा हमें। इस तरीके से कुछ शेप दिखेगा, जिसमें ऊपर के वायर्स दिखेंगे और नीचे के वायर्स भी दिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर शो किया गया है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है उसको डॉट से शो किया गया है और नीचे वाले पार्ट को क्रॉस से शो किया गया है। वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये क्रॉस सेक्शन के अंदर ऊपर वाले पार्ट में से करंट बाहर आ रहा है और नीचे में करंट एंटर हो रहा है। प्लेन के परपेंडिकुलर करंट बाहर आ रहा है, यहां पर करंट एंटर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। अब ये क्रॉस सेक्शन के अंदर हमें दो पॉइंट्स P एंड Q दिखाए गए हैं। यहां पर देख सकते हैं ऊपर वाले पार्ट में से करंट बाहर आ रहा है, नीचे वाले में से करंट अंदर जा रहा है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन दिखानी हो मुझे, तो यहां देख सकते हैं अपन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो और फिंगर्स को कर्ल करो, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी अब ऊपर वाला जो पॉइंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जबकि नीचे की बात करें तो करंट अंदर एंटर हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में मैं थंब रखूं और फिंगर्स को कर्ल करूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा मुझे वो क्लॉकवाइज मिलेगा। मैं यहां पर शो कर सकता हूं, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकता हूं एरो, जबकि यहां पर बात करूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इस तरीके से एरो बना सकता हूं मैं। सेम चीज यहां पर होगी। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकते हो। पूरी फिगर के अंदर इस तरीके से शो करना है।
ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, ये गलत दिखा दिया मैंने। ये ऐसे आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इस तरीके से आएगा। सॉरी, इसको कुछ इस तरीके से शो कर सकते हो आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ऊपर वाला जो पार्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज और नीचे वाला पार्ट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऊपर वाला पार्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जबकि नीचे वाला जो पार्ट है ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाला क्लॉकवाइज। ये नीचे वाला जो है वो क्लॉकवाइज, ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां फिगर में से शो कर सकते हैं, अपन देख सकते हैं कि यहां पर नजदीक के जो दोनों टर्न्स है, टर्न्स बहुत ही नजदीक होते हैं। तो यहां नियर रीजन की बात करें तो यहां पर एरो ऊपर जा रहा है, यहां एरो नीचे आ रहा है। वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि टर्न्स के नियर रीजन की बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इस तरीके से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। सिमिलर चीज नीचे बात करें तो यहां पर नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहां ऊपर आ रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। यहां पर नियर रीजन में जितने भी टर्न्स है उसके नियर मिड वाला जो रीजन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट होगा। सिर्फ ये बाहर वाला पार्ट बचेगा जिसको अपन ने इस तरीके से शो किया गया है, और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। ठीक है, तो इनसाइड जब मिड वाला जो पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कट जाता है। अब सिर्फ बात करें तो इनसाइड दी सोलेनॉइड, ये वाला जो मिड वाला रीजन है वो इनसाइड मिड का पॉइंट, मिड पॉइंट है, अंदर का रीजन है, वहां पर एक पी पॉइंट दिया गया है। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल तो है, उसके साथ साथ क्लोजली कांटेक्ट में है। तो क्लोजली कांटेक्ट में होने के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म भी होता है। यानी मिड रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, पैरेलल, एंड जो सोलेनॉइड की एक्सिस है, एक्सिस की डायरेक्शन या एक्सिस के पैरेलल होता है। जबकि बाहर आउटर रीजन की बात करें तो आउटर रीजन में एक क्यू पॉइंट है। अब आउटर रीजन में यहां देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्पेस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर जाती है। दूर दूर जाने के कारण आउटर रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होता है। उसके साथ साथ यहां पर देखा हमने कि मिड रीजन में तो कट हो रहा है, तो कट होने के कारण सिर्फ अपर पार्ट ही ऐसे बचता है। तो अपर पार्ट बचता है, दैट मीन्स बाहर के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक्सिस के पैरेलल ही होता है। उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता या कट होता है। परपेंडिकुलर वैसे ही कट हो जा रहा है, तो सिर्फ एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट भी बाहर बचेंगे। ठीक है, बट लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में देखेंगे अपन, लॉन्ग सोलेनॉइड में बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहां लिखा गया है फिगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ फिनिट सोलेनॉइड। From the figure A, it is clear from the circular loops that the field between two neighboring turns vanishes. ये neighboring turns के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैनिश होता है। क्यों वैनिश होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फिगर B shows the field at the interior midpoint P is uniform, strong and along the axis of the solenoid. ये P पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, यूनिफॉर्म है एंड पैरेलल टू एक्सिस। सोलेनॉइड की जो एक्सिस है उसके पैरेलल है। यहां पर भी सेम चीज दिखाई गई है। ठीक है, द फील्ड एट एक्सटीरियर पॉइंट Q इज वीक
एंड मोर ओवर इज अलोंग द एक्सिस विथ नो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यानी बाहर का जो क्यू पॉइंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होता है, उसके साथ साथ एक्सिस के पैरेलल होता है, उसका परपेंडिकुलर या नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होता। ये याद रखेंगे अपन। ये है सोलेनॉइड। ये फिगर बी में भी सेम चीज, ऊपर डॉट दिखाया गया है, नीचे क्रॉस। डॉट शो कर रहा है कि करंट बाहर आ रहा है और क्रॉस शो कर रहा है करंट अंदर एंटर हो रहा है। सोलेनॉइड में से करंट कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से पास हो रहा है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज पूरा टर्न, अगर पूरे टर्न की बात करें, पूरा टर्न में करंट जो है वो इस तरीके से पास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर करंट की डायरेक्शन में मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूं तो थंब मुझे ऐसे शो करता है। तो इनसाइड रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रखी है वो कुछ इस तरीके से है। ये करंट ऐसे आ रहा है तो थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इनसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होता है। तो ये था सोलेनॉइड और उसके कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब डिस्कस करेंगे ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो उसके लिए यहां पर एक फिगर शो की गई है। फिगर में सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। अब क्रॉस सेक्शन में यहां अपर पार्ट जो है वहां डॉट किए गए हैं और नीचे क्रॉस शो किया गया है। वो क्या शो कर रहा है कि करंट जो है वो इस तरीके से बाहर आ रहा है और इस तरीके से अंदर एंटर हो रहा है। यहां से बाहर आके यहां एंटर हो रहा है। ठीक है, तो सोलेनॉइड के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड फाइंड अगर करना है हमें, उसके लिए सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, कंसीडर एन एम्पीरियन लूप। यहां पर रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप लिया गया है ए बी सी डी। अब ये रेक्टेंगुलर लूप जो है उसकी लेंथ है एल एंड हाइट है एच। ठीक है, अब बात करेंगे अपन जैसे पहले डिस्कस किया था उस तरीके से। सोलेनॉइड के बाहर का जो पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, बट लॉन्ग सोलेनॉइड जब भी डिस्कस करेंगे अपन तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए अपन एज्यूम करके चलेंगे कि लॉन्ग सोलेनॉइड में आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो आप लॉन्ग सोलेनॉइड के आउटर साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यही कंसीडर करके हम चलेंगे। और दूसरी चीज, सोलेनॉइड के इनसाइड अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, यूनिफॉर्म होता है एंड पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल होता है, जो यहां शो किया गया है। ये दोनों चीजें याद रख के चलेंगे। अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस, बाहर जीरो। ठीक है, और ये दोनों एजम्पशन के अकॉर्डिंग अपन सोलेनॉइड के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब बात करें यहां पर एम्पीरियन लूप की, तो एम्पीरियन लूप में ए बी सी डी, उसमें से सीडी साइड जो है वो बाहर है। एम्पीरियन लूप की जो सीडी साइड है वो बाहर है। अब बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, यानी इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। बात करें दो ट्रांसवर्स साइड एडी एंड बीसी की। अब एडी एंड बीसी दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर। और यहां हमने वैसे देखा था कि साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता है, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट ही होता है। तो पैरेलल कंपोनेंट ना होने के कारण ये दोनों पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। या फिर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, एम्पियर सर्किटल लॉ ये है ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई ई, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला था अपन ने, बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई। बी डॉट डी एल यानी बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। यहां पर थीटा की बात करें तो बी एंड डी एल के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। cos 90 जीरो, उसके कारण ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, और ये जीरो होगा तो ये दोनों जो ट्रांसवर्स साइड है एडी एंड बीसी, इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो अब सिर्फ एक ही साइड बची है, साइड ए बी। साइड ए बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। साइड ए बी की बात करें तो साइड ए बी की इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, एल जितनी। तो एम्पीरियन लूप की इफेक्टिव लेंथ एल होगी, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है।
यहां पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पीरियल लूप, यहां जो रेड लाइन जो रेड एरो जो दिखा रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है, और ब्लैक एरो जो दिखा रखा है वो जिस डायरेक्शन में हमें इंटीग्रेशन लेना है उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन्स इन दोनों के बीच थीटा जो बनेगा वो 0 बनेगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल के अंदर बात करेंगे तो उसको डायरेक्टली बी इंटू एल लिख सकते हैं, जो यहां शो किया गया है। तो बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। अब यहां बात करेंगे, सपोज करके चलते हैं अपन थियोरिटिकल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, थियोरी से देख लेते हैं। एज द सोलेनॉइड इज मेड लॉन्गर इट अपीयर्स लाइक अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटल शीट। सोलेनॉइड जितना बड़ा करते जाएंगे उतना वो इट अपीयर्स लाइक अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटल शीट। सिलेंड्रिकल शीट, मेटालिक शीट अगर हो उसके जैसा दिखेगा, जितना लंबा करोगे वो सिलेंड्रिकल मेटालिक शीट के जैसा दिखेगा। फिगर रिप्रेजेंट्स दिस आइडियलाइज्ड पिक्चर। ये फिगर के अंदर ये आइडियलाइज्ड पिक्चर दिया रखा है। द फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड अप्रोचेस टू 0। वी शैल एज्यूम दैट द फील्ड आउटसाइड इज 0। ये याद रखना है हमें कि आउटर साइड में फील्ड कितना होता है, 0। द फील्ड इनसाइड बिकम्स एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सिस। इनसाइड रीजन के अंदर जो फील्ड है वो एक्सिस के पैरेलल होता है, तो यूनिफॉर्म होता है, पता है हमें। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप एबीसीडी। रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप एबीसीडी लिया है। अलोंग सीडी द फील्ड इज 0। सीडी के अलोंग फील्ड 0 है क्योंकि सीडी साइड जो है वो बाहर है। अलोंग ट्रांसवर्स सेक्शन बीसी एंड एडी। ट्रांसवर्स सेक्शन यानी ये दोनों परपेंडिकुलर जो सेक्शन है वो बीसी एंड एडी। अलोंग ट्रांसवर्स सेक्शन बीसी एंड एडी द फील्ड कंपोनेंट इज 0। यहां पर क्योंकि फील्ड आउटर साइड की बात करो तो फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता है, एज वेल एज इनसाइड भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता, यानी ये डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है। यहां पर सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट ही होते हैं, तो उसके कारण अगर कंपोनेंट ही नहीं है तो फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि यहां पर एंगल दोनों का 90 बन रहा है, तो एंगल 90 बनेगा तो उस केस में ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। द फील्ड कंपोनेंट इज 0, thus these two sections make no contribution। ये दोनों सेक्शन के कारण कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, यानी यहां पर टोटल 3 सेक्शन हो गए, 1, 2 एंड 3। इन तीनों के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेट द फील्ड अलोंग AB इज वेक्टर B। ये AB जो है उसके अलोंग वेक्टर B जितना मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन यहां पर शो की गई है। या फिर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिखा दो, ऐसे दिखा दो। लेट द फील्ड अलोंग AB इज B। AB के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है B। Thus the relevant length of the amperial loop कैपिटल L इज इक्वल टू L। यानी जो एम्पीरियल लूप अपन ने कंसीडर किया है उसकी रिलेवेंट लेंथ कितनी हो जाएगी, AB की लेंथ जितनी, और AB की लेंथ है L। लेट N बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n को हमने कंसीडर कर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल n यानी होता क्या है, आगे देख चुके हैं अपन। स्मॉल n यानी होता है कैपिटल N बाय L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो नंबर ऑफ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज स्मॉल n। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अपन ने मान लिया है स्मॉल n है। देन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एन एम्पीरियल लूप इज इक्वल टू NN। यूनिट लेंथ के अंदर अगर स्मॉल n है तो एम्पीरियल लूप जो है उसकी लेंथ है L, तो स्मॉल l लेंथ के अंदर कितने, यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल n, तो L लेंथ के अंदर कितने होंगे, यहां पर देख सकते हैं यूनिट लेंथ के अंदर n, तो L लेंथ के अंदर कितने, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन L लेंथ दैट इज एम्पीरियल लूप इज इक्वल टू NL, जो यहां लिखा है अपन ने। इफ I इज द करंट इन द सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड में से करंट I यानी सोलेनॉइड के एक टर्न में से I करंट पास हो रहा है, सोलेनॉइड का करंट I है, दैट मीन सोलेनॉइड के एक टर्न में से I करंट पास हो रहा है, तो सारे टर्न में से I करंट ही पास होगा। बट यहां पर होगा क्या, एम्पीरियल लूप के अंदर सिर्फ एक ही टर्न नहीं है, NL जितने टर्न्स है। अब एक टर्न में से पास होने वाला करंट I है, तो NL टर्न्स में से पास होने वाला करंट हो जाएगा NLI। इफ I is the current in the solenoid,
then current enclosed by the loop, that is IE, is equal to NLI. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NL है, एक टर्न में से I करंट पास हो रहा है, तो NLI करंट पास होगा। ये करंट जो है उसको बोलेंगे अपन करंट एनक्लोज्ड बाय दी लूप, यानी लूप में से कितना करंट पास हो रहा है, NLI कितना। तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ BL इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू IE, जो ये फाइंड किया है हमने आगे एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर, B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू IE। नाउ B L इज इक्वल टू स्मॉल l, तो वैल्यू पुट किया अपन ने B इंटू स्मॉल l इज इक्वल टू म्यू 0 एंड LI। LL कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा B इज इक्वल टू म्यू 0 एंड I, जिसको बोल सकते हैं B इज इक्वल टू मुन्नी, म्यू 0 एंड I, दैट इज मुन्नी, वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये चीज याद रखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, जो पहले ही बताया था मैंने, अंदर के रीजन में टर्न में से जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, तो थंब जो शो करेगा वो क्या शो करेगा, सोलेनॉइड के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड। कॉमनली सोलेनॉइड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड जो है उसका यूज किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, अब यहां पर सोलेनॉइड का जो कोर मटेरियल है, अपन ने देखा था सोलेनॉइड जो है वो ऐसा सिलेंड्रिकल बेस, जिसका ये पार्ट हॉलो होता है, तो यहां पर वैक्यूम हो उस केस के अंदर ये इक्वेशन है। बट वैक्यूम के अलावा अगर कोई और मीडियम रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि सोलेनॉइड की जो कोर है, वो कोर के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन रखते हैं, दैट इज फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाता है, तो उस केस के अंदर सोलेनॉइड के कारण प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, बट याद रखेंगे इसमें वैक्यूम या फिर एयर हो, ठीक है, या कुछ भी बनाना हो, तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मुन्नी जितना, म्यू 0 एंड I।